कतर से वापस आने के बाद कौन से ऐसे काम थे जो पेंडिंग थे, जो फ़ौरन करने वाले थे? कौन से ऐसे काम थे जिन्हें करने में मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आई? रमज़ान की ग्रॉसरी, रमज़ान की तैयारी, सफाइयाँ और साथ ही साथ सर्दियों के कपड़े रखना और गर्मियों के वापस निकालना। ये सारी चीज़ें करना और विदाउट हेल्पर कितना मेरे लिए चैलेंजिंग था, ये सारा कुछ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। कतर की सीरीज़ साथ-साथ अपलोड होती रहेंगी। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके साथ करनी है। कुछ दिल की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ अपने ऑडियंस की तरफ से कुछ ऐसे मीन कमेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हर्ट किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सब कुछ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। आज की वीडियो में ना बहुत सारे काम करने हैं, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। ये कल का शॉट है जिसमें मैंने बिरयानी बनाई थी। किचन नीट एंड क्लीन है, शाम का टाइम है और अभी मैंने सूट जो पहना हुआ है ना वो सर्दियों का कपड़े हैं, बेसिकली ये लिनन है। तो विंटर्स के कपड़े ना रखना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। विंटर्स के कपड़े रखना और समर्स के निकालना और कुछ लेकर आने थे मैंने अपने जो मेरा घर है इन लॉज वाला, वहाँ पर मैंने बक्सों में रखे हुए थे, तो वहाँ से मुझे लेकर आने थे। रज़ाइयाँ वगैरह मैंने पेटी में वापस रखनी थी, धूप मैंने लगवा ली थी। तो ये सारे काम थे जो मुझे अब करने थे, क्योंकि जब मैं वापस आई मेरे पास इतना ज़्यादा एकदम मुझे टाइम नहीं मिला चीज़ों को मैनेज करने का। बहुत सी बहनें जो हैं वो पूछ रही थी आप ही कब वापस आना है, तो बस वापस जो है ना मैं आ चुकी हूँ और बाकी जो है ना अब आप लोगों के साथ ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कीमा और साथ में बना रही हूँ मैक्रोनीस। ये कल का और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे जहन में ना कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही थी कि मैंने ना सर्दियों की रज़ाइयाँ रखनी हैं पेटी में, उनको धूप मैंने लगवा दी थी और बस उनको फ़ोल्ड करके मैंने जाना था, क्योंकि मेरी जो पेटी है वो मेरे लॉज वाले घर में है, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़ी पेटी है और वो जगह भी ज़्यादा घेरती है, तो मुझे उधर ही रखना था सामान, सारा स्टोरेज मेरा वहीं पर है। तो वो मैंने गाड़ी की डिग्गी में डाल कर लेकर जाना था। साथ ही साथ प्रेशर कुकर का ये रबर जो है वो ख़राब था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। सर्दियों के कपड़े कुछ बॉक्सेस में वहाँ पड़े थे, वो लेकर आने थे और गर्मियों के जो हैं वो लाइक सर्दियों के रखने थे, गर्मियों के लाने थे और उनको कबर्ड्स में रखना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी थी और टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे ना चैलेंजिंग लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी वापस आना। और आप ऑब्वियसली टाइम का डिफरेंस होता है, कतर जो है वो 2 घंटे पीछे है लाइक उनका टाइम ना, तो टाइम की वजह से वापस आकर एकदम रूटीन सेट करना, वहाँ पर जागते भी थे और ज़ाहिर है उस तरह से स्कूल वाली रूटीन तो नहीं होती कि स्कूल के लिए जो है वो आप रात को जल्दी सो जाएँ, सुबह जल्दी उठ जाएँ। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे जब थकावट ज़्यादा होती थी, क्योंकि इतना ट्रैवल करना, घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि रूटीन जो है उसे सेट करना। फिर ग्रॉसरी जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी, काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी रमज़ान के अकॉर्डिंगली। कैबिनेट सेट करना वो तो खैर मैंने जो रमज़ान सीरीज़ साथ साथ प्री रमज़ान जो प्रेपरेशन थी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ना मुझे मसला नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल भी। कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज थे मेरे, मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे। बस ये था कि चीज़ें लाने वाली थी ग्रॉसरी, तो वो भी मैंने कर ली थी। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये होता है कि डेली आपने क्या बनाना है, तो वो चीज़ें मैं साथ साथ कर लेती हूँ। फिर किचन का जो ड्रेन था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो बंद है, या प्रॉपरली उस तरह से नहीं होता जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे इशू था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे वो ब्लॉकेज का इशू था, तो उसके लिए मैंने बुलवाया था ड्रेन ओपनर को, वो साफ़ करवाया। फिर गाँव से कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आ गए जिसमें पंजीरी थी, फिर देसी गुड़ था और इस तरह की चीज़ें थी, वो जो है वो उनको रखा प्रॉपरली जहाँ पे भी रखना था। उसके बाद ना मैंने बनाने थे शामी कबाब भी ख़त्म हुए हुए थे, वो भी मैंने बनाए। मतलब लाइक मैंने काफ़ी सारे काम ना एक साथ खोल लिए थे। फिर ये प्रेशर का ढक्कन जो था मैंने ख़ुद, मैं अब कहाँ जाती लेकर के बार बार, जो है वो आपको पता है वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो मैंने कॉल किया और मैंने उनको बताया कि 5 से 7 लीटर वाला जो है ना, 5 लीटर वाला प्रेशर कुकर आप घर पे मुझे जो है वो उसका रबर दे जाएँ। मैं मैच करके देख लूँगी, अगर वो मैच हो जाता है तो मैं वो रख लूँगी, लाइक उसका साइज़ वही होगा, अदरवाइज़ मैं रिटर्न कर दूँगी। तो बस फिर मैंने ना मंगवाया था। तो पहले तो वो बड़ा वाला ले आया था, फिर मैंने, क्योंकि पास ही शॉप है, तो फिर मैंने कहा भाई ज़रा जल्दी से जाओ और ना ये ले आओ वापस। तो फिर वो भाग के गया और ना वो चेंज करके ले आया। अच्छा, प्रेशर कुकर का जब भी आप इस्तेमाल करें या चेंज करें, क्योंकि जब भी मैं लगा रही थी ना, हालांकि वो पहले वाला मेरा ज़्यादा अच्छा था, ब्लैक वाला, वो किचन किंग का ही है, प्रेशर कुकर भी किचन किंग का है, तो मैं चाह रही थी वही मिल जाए, बट वो यहाँ से नहीं मिलना था, वो सुपर मार्केट से मिलना था, राइजन से। और मुझे आज बनानी थी चने की दाल। 2 दिन से रबर ख़राब था। शामी कबाब ने भी मुझे बहुत तंग किया, वो मैंने ना खुली लाइक
विदाउट प्रेशर ही बनाए हैं इस दफ़ा। तो काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है और आपको पता है आपकी आपी जो है ना ज़रा काम थोड़ा-सा जल्दी करती है खड़े होकर मेरे पास। मुझे नहीं लगता किचन में इतनी देर खड़े होना चाहिए आपको। तो बस मैंने झटपट जो शामी कबाब मैं बनाती थी वो मेरे लटक ही गए। इतने लटके कि मैंने तो आज भई बच्चों से हेल्प ली है। मैंने कहा भई आप लोग चिकन वग़ैरह मुझे श्रेड कर दो। छोटे-छोटे काम लहसुन पिसवाना और ये वो सारी चीज़ें तो मैंने आज बच्चों से करवाई हैं। और अच्छी बात है हमें बच्चों को ना इन्वॉल्व रखना चाहिए। कामों में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और थकावट की वजह से रूटीन सेट ना होने की वजह से भी स्कूल से ऑफ हो गया आज जो है वो नहीं मैं बच्चों को भेज सकी स्कूल। थकावट भी थी और कुछ आई डोंट नो शायद हमें टाइम लगता है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी थी और ये सारी चीज़ें थी तो खैर इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं साथ साथ कतर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी बट बैक टू नॉर्मल रूटीन अब जब मैं आ गई हूँ तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है बट कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है बहुत सारे व्लॉग्स हैं वहाँ की दुकानें वहाँ की ज्वेलरी वहाँ पे जो मैंने शॉप्स पे विज़िट किया जो मैंने शॉपिंग की जो हमने मतलब वहाँ पर एक्सप्लोर किया डिफरेंट जगहों को टॉप 10 जगहें जो थी कतर की वो मैंने जो एक्सप्लोर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं वो क्यों पोस्ट नहीं करी वो मैं वीडियो में आपको आगे जाकर बताती हूँ। यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अब ये बॉक्स आप देख रहे हैं आपी ने क्या मंगवा लिया तो ये जनाब आटा है मैंने मंगवाया था चिल्तन प्योर का ये मुझे कहीं पे भी मिल नहीं रहा था सुपरमार्केट पे तो फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। ये खोलते खोलते आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करती हूँ एक आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इमाद वसीम नाम है शायद और क्रिकेटर जो है और नायला राजा की शादी का तो बहुत ही बड़ा ही दिल मेरा दुखा है बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि किस तरीके से जो है 3 बच्चों का बाप इस तरह से अब दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है कर सकते हैं बट इस तरीके से जब आके आपके तीसरा बच्चा होने वाला हो और आप जो है उसको अपनी बीवी को इस तरह से छोड़कर जो है वो आप एक और शादी कर लें तो ये चीज़ थोड़ी सी दिल को बड़ा ख़राब किया है बट ये चीज़ें जहन में चल रही थी बट अगेन बात वही आ जाती है कि हर किसी का अपना ज़मीर है और हर किसी के अमाल जो है उसके साथ जाएंगे तो ये हर किसी को हमें ज़्यादा सोचने से ज़्यादा ना उनको सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या करना है तो बस दिल थोड़ा सा दुखा है उन बच्चों के लिए उनकी माँ के लिए फ़ील हुआ है तो ये सारी चीज़ें ज़हन में चल रही थी बस साथ साथ में काम कर रही थी और साथ ही साथ में देख रही थी कि लोग जो है ना जैसे कि मुझे आप लोगों ने कहा कि नहीं आप ही आप ना पोस्ट करें हमें अच्छा लगेगा आप अपना टूर जो है हमारे साथ शेयर करें अब मैं आप लोगों के साथ आती हूँ मैंने वही थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं जो कि किचन में पहन कर काम करने वाले ऑब्वियसली मैं अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े तो पहन के काम नहीं कर सकती ना क्योंकि ऑयल का दाग लग जाता है फिर बुनाई करते हुए काम करते हुए और मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती कि मैं अच्छा जोड़ा पहन कर किचन में काम करूँ एंड आई थिंक कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ जो व्लॉगर्स बहुत महंगे महंगे वाइट जोड़े पहन के आजकल इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं वो एक बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केसेस हैं वो उन पर मैं कमेंट नहीं करती लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ मैं एक होम मेकर हूँ एक हाउसवाइफ हूँ सिंपल सी ऑर्डिनरी सी और मैं जो है ना एक सिंपल सी रूटीन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसमें जो भी मेरे घर वाले कपड़े होते हैं ना जो भी मैं उसी में ही व्लॉग्स बनाती हूँ जैसे अभी ये 2 पीस मैंने पहना हुआ है ये पता नहीं शायद एथनिक का है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं वही आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में जो मैं दिखाना चाहती हूँ। अगेन वही बात मैंने हमेशा की है कि 2% मैं अपना व्लॉग्स अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाकी 2 to 5% बाकी जो है वो ऑब्वियसली वो मेरे पे डिपेंड करता है एंड दैट्स माय चॉइस कि मैं वो शेयर नहीं करती। उसमें से कुछ क्लिप्स अगर मैं अपने कतर के टूर के जो कि सोली इंटायरली जो है वो मेरी एक अपनी ज़ाहिर है मेरी अपनी ज़िंदगी है ज़ाती ज़िंदगी है जो एक्चुअली मैं जिस तरह हूँ तो वो मैं अगर उसमें से कुछ शेयर अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने अगर कुछ शेयर किया है तो उसमें जो है ना जो खुश होने वाले होते हैं लोग वो तो मुझे पता है कितना खुश है और आप लोगों ने कितनी मुझे दुआएं दी और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक 99.9% लोग जो है ना वो खुश होते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैंने तो आटा इसमें डाल दिया है बस थोड़ा सा बच गया था वो अगर मैं ज़्यादा डालती ना फिर वो ओवरफ्लो कर जाना था तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो बच गया उसकी ज़िप बंद करके उसको वापस रख दिया फ़ोल्ड करके और वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। ये बस मैंने इसका ढक्कन और बाकी बाहर से जो बाल्टी है ये साफ़ कर दी मुझे बड़ी यूज़र फ्रेंडली लगती है ना बहुत बड़े साइज़ का ये ड्रम है बॉक्स है ना बहुत छोटा है बस जितनी हमारी फैमिली है जितनी हमें ज़रूरत है उतना। बाकी ये फिर चने जो थे ये भी मैंने बॉयल कर लिया। मैंने इतनी ज़्यादा रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं की जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने की है। मैंने चने बॉयल कर लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें शामी कबाब प्रिपेयर कर लिए आटा वगैरह गूंद लूँगी आज इंशाल्लाह सहरी के लिए सारा और ये सारी चीज़ें जो है ना बस साथ साथ आप देखते रहें। और मैं उन लोगों की अब बात करती हूँ जो एक छोटा सा चंक है जो कि आई थिंक कभी भी किसी के लिए खुश नहीं होते और एक जेलसी और हसद रखते हैं अपने दिल में। मैं यहाँ पर अपनी सारी बहनें सबसे ये कहूँगी कि आप लोग
दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको नज़र बद से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए। और वीडियो जब एंड हो जाएगी ब्लॉग, आपने एक दफ़ा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन का रिप्लाई जो है वो आप कर दीजिएगा। छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर अभी हुई हुई हैं, वो मैं भी दोबारा से अरेंज कर लूँगी, क्योंकि अब मैं वापस, वो कहते हैं ना, बैक टू वर्क एंड बैक टू लाइफ वाला सीन हो गया है। बड़ी बईयाशी कर ली, बड़ा माशाल्लाह इंजॉय कर लिया। अब जो है वो काम शाम जो है हम साथ साथ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि वो लोग जो कि खुश नहीं होते। क्योंकि मेरी बहनें कहती कि आपने ना कतर सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यू करनी है, हमारे साथ शेयर करें। और मैं चाहती भी उन बहनों के साथ यार, मैं एक्चुअली शेयर उन लोगों के लिए स्पेशली करना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे लिए दुआ की है। तो दुआएं करती हैं मेरी खैरियत की, मेरे बच्चों के लिए। मेरे बहुत प्यारी ऑडियंस है, लिटरली यू गाइज आर सीरियसली लव। मतलब मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि भाई कोई एक आधा ऐसा बंदा है जो कि हम अगर कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, अब एक औरत बीबी मेरे पीछे पड़ गई कि भाई आप मेम बन रही हैं। भाई मेम क्या है? आई हैव, मतलब लाइक मेरी पर्सनालिटी जो जिन लोग जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एट द सेम टाइम बहुत मॉडर्न भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं बड़ी घरेलू भी हूँ। मैं किचन के भी काम उसी तरह करती हूँ, तो मैं ड्राइविंग भी करती हूँ, और अगर मैं ड्राइविंग करती हूँ मैं बाहर के भी काम करती हूँ, तो मैं घर के भी करती हूँ। लाइक माशाल्लाह 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 ज़रूर कह दीजिएगा। मैं जैसा, मैं वो कहते हैं ना कि जैसे आप चाहें आप, मैं वैसी एडजस्ट हो जाती हूँ। जो मुझे लगता है कम्फर्ट, और जो मेरी फैमिली मुझे जिस तरह से रखती है मैं वैसी ही होती हूँ। तो ये इसमें मुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपको देख के लग रहा है मेरे व्लॉग से मैं मेम हूँ, और मैं मेम आपको लग रही हूँ, और आपको लगता है कि मैं काफ़ी मॉडर्न हूँ, या मैं आपको जिस तरह का कंटेंट देखना है वैसा नहीं है, तो आप मत देखें। और लिटरली मैं तो फ़ौरन उसी वक्त ब्लॉग डिलीट कर देती हूँ। छोड़ें इन चीज़ों को। मज़े की बात बताती हूँ। बक्सा मैंने खोला, गर्मियों के कपड़ों का, साथ ही नया सूट निकला है लाइमलाइट का। और मुझे याद है कि जब गर्मियाँ एंड हो रही थी ना, तब मैंने ख़रीदा नहीं था, सॉरी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे लेकर दिया था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये जो सूट निकलते जा रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना, और मैं भूल गई हुई थी। तो बस मैंने कहा चलें इसको सिलवाते हैं। दर्जन भी ढूंढी है, दुआ करें अच्छा सूट सी दें, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अब जनाब हम इन कपड़ों को रखते हैं। मैंने ना एक कबर्ड लिया है, मैं आप लोगों के साथ वो भी दिखाऊँगी, क्योंकि ना इस फ्लैट में ना लाइक कबर्ड्स तो थी ज़्यादा, बट एक में दोनों ही ऑक्यूपाइड थी, आप ये समझ लें, ठीक है? मेरे लिए जो है ना, मेरे कपड़ों की जगह नहीं निकल रही थी, तो बस फिर एक कबर्ड मैंने अपने लिए ली है, और वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसका भी टूर मैं करवाऊंगी। न्यू कबर्ड ली है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी स्लीक सी है, और कमरे में भी अच्छी लग रही है। मैंने इस कॉर्नर में करके रखी है, तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी ना कपड़े निकालते हैं। इसमें मेरे फ्रॉक्स हैं, 2 पीस सूट हैं, कुछ 3 पीस सूट हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने ना, मतलब मुझे तो अच्छा ही लग रहा है मुझे तो अच्छा तरीका ही लग रहा है कि इस्त्री हुए में है प्रॉपरली, और बड़े अच्छे तरीके से इनको मैंने तय करके ना रखा हुआ है प्रॉपर इस्त्री के साथ। अगर चुड़मुड़ करके रखे होते ना, बड़ा मसला होता है। कोई एक आधा सूट जो मैंने एंड पे पैकिंग के बाद डाला हो, ठूस ठांस दिया हो, तो वो फिर मैं जो है वो प्रेस करा लूँगी। पहले तो मैं इसी तरह पहन लूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये वॉश हो कराएंगे साथ साथ फिर मैं इनको प्रेस करवाती रहूँगी, या मैं खुद कर लूँगी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स कोशिश करूँगी लाइफ विद वजीहा पे भी ब्लॉग अपलोड करूँ। और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का भी रिप्लाई कर देती हूँ कि आपका टूर कैसा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़ा आया माशाल्लाह से, अल्लाह मुबारक। और इंशाल्लाह ताला जब दिल करेगा ना शेयर कर दूँगी, क्योंकि जब इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं ना अजीब से कि वैसे तो आप बड़ी घरेलू बनती हैं, और फिर आप, भाई बंदा सैर करने जाएगा तो तैयार ही होगा ना, और जैसा जिसकी फैमिली जिसको जैसे रखती है वो वैसे ही रहेगा ना। मतलब आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि उसी तरह ही बस वही घर वाले कपड़े यूनिफॉर्म पहन के किचन में काम करते हैं, बस वही व्लॉग शेयर करें? ऐसा नहीं होता है। आप, मतलब उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग जो है किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, और खुश नहीं होते किसी के लिए, वो मत देखा करें वो चैनल। मैं तो कहती हूँ जो लोग खुश होकर मेरा चैनल नहीं देखते मत देखें। मैं अपने मुँह से कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के व्यूज़, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और ज़रूर एक दफ़ा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के जो है कमेंट सेक्शन में डन का रिप्लाई मैसेज कर कमेंट कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।